Hello students. In previous video we have discussed about the water cycle. So in water cycle what we have learned that water gets evaporated from the water bodies like seas, oceans, rivers, lakes, and the water changes into vapors due to the heat of the sun. तो जो सन की हीट होती है उससे जो वाटर होता है वो एवेपोरेट होता है. दैट मीन्स एवेपोरेशन मीन्स चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर्स. वेपर्स में कन्वर्ट होता है. देन दीज वेपर्स राइज अप और ये ऊपर जाते हैं एंड एज दिस गो वेरी हाई दे गेट कूल्ड. वो ठंडे होके क्या बना देते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं क्योंकि वो कंडेंस हो जाते हैं. कंडेंस मीन्स जो वेपर फॉर्म है वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, दैट इज कंडेंसेशन. सो जब ये ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर कंडेंस होते हैं और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और फिर और ज़्यादा वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं और वो कूल होके जो आपके ड्रॉपलेट्स है वो बिग होती जाती है और आपके जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. एंड फाइनली जब ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती है देन दिस वाटर कम बैक और यू कैन से फॉल बैक ऑन द अर्थ एज रेन एंड स्नो. रेन एंड स्नो की फॉर्म में ये वाटर वापस नीचे अर्थ पे आ जाता है एंड उसके बाद ये वाटर फिर रिवर्स के थ्रू वापस ओशन में चला जाता है और ये जो साइकिल है इट कीप्स ऑन गोइंग और ये चलती रहती है आपकी. एवेपोरेशन ऑफ वाटर, फिर उसके बाद कंडेंसेशन एंड देन रेन के थ्रू वो नीचे वापस आती है. तो ये साइकिल चलती रहती है और इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट जो रेन ड्रॉप्स जब फॉर्म होती है क्लाउड्स में बनती है उस वक्त वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है. बट जब वो नीचे आती है तो रास्ते में वो क्या हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है. इम्प्योर क्यों हो जाती है, क्योंकि जो उसमें हार्मफुल गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, वो सारा उसमें मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से वो इम्प्योर हो जाती है ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते. एंड नाउ द कीवर्ड्स. सो कंडेंसेशन हमने डिस्कस किया था. चेंज ऑफ वेपर फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग. जो वेपर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. कब? कूल होके, ठंडे होके वेपर्स वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड अपोजिट ऑफ दैट इज एवेपोरेशन. यहाँ पर लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, दैट इज इवेपोरेशन. देन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट. तो ये हमने 3 वर्ड स्टार्टिंग में किए थे हमने. सॉल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व्ड इन अ मीडियम टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. जो मीडियम है उसमें जो चीज डिजॉल्व होती है कम अमाउंट में होती है और मीडियम में डिजॉल्व होती है, दैट इज अ सॉल्यूट. और सॉल्वेंट क्या होता है, जो मीडियम जिसमें हमारा सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, राइट. The medium in which the substance is dissolved. मीडियम जैसे वाटर है, वाटर में हम सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं, तो जो मीडियम है जिसमें कि सब्सटेंस डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है. एंड सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन अ सब्सटेंस डिजॉल्व कंप्लीटली इन एनी मीडियम. जब कोई सब्सटेंस मीडियम में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, दैट द मिक्सचर दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड मीडियम. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन. सो दीज आर द कीवर्ड्स. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. सो फर्स्ट वन इज fill in the blanks. A substance which dissolves completely. A substance which dissolves completely in a liquid is said to be dash in it. तो कोई भी सब्सटेंस जो है जब वो पूरी तरह से घुल जाता है लिक्विड में, पूरी तरह से, लाइक सॉल्ट,
और शुगर जैसे हमारा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या हो गया है, दैट इज डैश इन इट, said to be dash in it. So we have learnt about two types of substances, soluble and insoluble. Soluble substances which dissolves completely in a liquid, जो पूरी तरह से dissolve हो जाता है liquid में, that is soluble substances. So an insoluble जो dissolve completely नहीं होता है. So a substance which dissolves completely, जो पूरी तरह से dissolve हो जाता है in a liquid, is said to be soluble in it. वो क्या है, soluble है उसमें, that is soluble in it. Next, the substance that dissolves in a medium. Substance जो किस में dissolve हो रहा है, medium में dissolve हो रहा है to form a solution. So just now keywords में हमने अभी discuss किया है the substance that dissolves in a medium. सब्सटेंस जो मीडियम में डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन बनाने के लिए इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं जो मीडियम में डिसॉल्व हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट. सो सॉल्यूट सॉल्वेंट हमने अभी डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट इज मस्टर्ड ऑयल इज डैश इन वाटर. सो हमने एक्टिविटी भी की थी जिसमें हमने मस्टर्ड ऑयल को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करी थी. सो क्या मस्टर्ड ऑयल डिसॉल्व हुआ था? नो. उसने क्या, वो ऊपर फ्लोट कर रहा था. वो हमने कभी भी हम उसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था, एंड इट फॉर्म्स अ लेयर ऑन द टॉप ऑफ द वाटर. वाटर के ऊपर एक लेयर बना रहा था और फ्लोट कर रहा था. सो मस्टर्ड ऑयल इज, क्योंकि घुल नहीं रहा था, दैट मीन्स इट इज insoluble in water. It is insoluble in water. So जो चीज डिसॉल्व नहीं होती है लिक्विड में दैट इज insoluble, और जो डिसॉल्व हो जाती है दैट इज soluble substances, right? Now next is aquatic animals. You know aquatic animals are those animals that live in water, जो पानी में रहते हैं, that are called aquatic animals like fish. तो ये हमारा aquatic animals होते हैं. So aquatic animals breathe the dash gas dissolved in water. So you know that जो animals हैं living organism से कौन सी गैस ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन कौन सी करते हैं, आप कौन सी गैस ब्रीथ करते हैं? सो एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ द डैश गैस डिसॉल्व इन वाटर. कौन सी गैस है जो वाटर में डिसॉल्व होती है और वो ब्रीथ करते हैं? सो एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ ऑक्सीजन. ऑब्वियसली जैसे हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं वैसे ही एक्वेटिक एनिमल्स भी ऑक्सीजन गैस ब्रीथ करते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होती है. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट देयर आर फ्यू गैसेस दैट गेट डिसॉल्व इन वाटर. तो उनमें से एक है ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व होती है और जिसे एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ करते हैं. नाउ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म. रीड इट केयरफुली. चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर. लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है. तो उसे हम क्या कहते हैं? तो अभी हमने कीवर्ड्स में किया है. चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इज कॉल्ड इवेपोरेशन. सो जो लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. And opposite of evaporation is condensation. So condensation is the process of change of vapors into. So मैंने अभी बताया condensation is just opposite of evaporation. So condensation में क्या होता है? Condensation is the process of change of vapors. Vapors किस में change होते हैं?
जो कंडेंसेशन है उसमें जो वेपर्स हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म. वेपर्स चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग. कब होते हैं? जब वो ठंडे हो जाते हैं. जब वेपर्स जो हैं वो कूल हो जाते हैं, देन इट चेंजेस इनटू लिक्विड. वो किस में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. सो condensation is the process of change of vapors into liquid. So these are the fill-ups of this lesson, and next video we will complete the exercise of this lesson. Thank you.